भारतीय अर्थशास्त्र में आज हम देखते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण को। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और निजी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आज हम आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर यानी कि ऐसी आर्थिक गतिविधि जो पर्यावरण पर निर्भर हो, जैसे कृषि, पशुपालन या मत्स्य या हम उत्खनन की बात करें। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो कृषि, हम मत्स्य की बात करें, हम पशुपालन की बात करें, हम खनन की बात करें। हमने कहा कि ऐसी आर्थिक गतिविधि जो पर्यावरण पर निर्भर हो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में गिनते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में, जैसे कि कृषि, मत्स्य, पशुपालन, खनन इत्यादि। अब हम बात करेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण शामिल है, विनिर्माण शामिल है और प्रसंस्करण शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण, हम निर्माण की बात करें, हम विनिर्माण की बात करें, हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, और प्रसंस्करण, हम प्रसंस्करण की बात करें। निर्माण में जब अलग अलग स्थान पर किसी का निर्माण होता है, अलग अलग स्थान पर किसी का निर्माण होता है तो उसे निर्माण कहते हैं, जैसे कि सड़क, नहर, मकान। सड़क, नहर, मकान, इनके बनने को हम निर्माण में गिनते हैं। और जब एक स्थान पर बार बार निर्माण हो तो उसे हम विनिर्माण कहते हैं, जैसे फैक्ट्री में कार का बनना, फैक्ट्री में फ्रिज का बनना या फ्रिज का निर्माण देखें हम मोबाइल का देखें निर्माण। इनको हम विनिर्माण में शामिल करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में शामिल करते हैं। हम प्रसंस्करण में देखें, हम प्रोसेसिंग में देखें। प्रसंस्करण को भी हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं। हम प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग की बात करें तो प्राथमिक प्रसंस्करण यानी कि प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग एंड टर्शरी प्रोसेसिंग। प्राथमिक प्रसंस्करण में अगर हम प्रसंस्करण को देखें यानी कि प्रोसेसिंग को देखें तो कृषि एवं पशु के जो उत्पाद को खाने योग्य बनाना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। कृषि एवं पशु के जो उत्पाद हैं उनसे खाने योग्य जो पदार्थ बनता है या उनको बनाना हम प्रोसेसिंग में के अंतर्गत आते हैं। हम प्राथमिक प्रसंस्करण के अंतर्गत देखें, इसमें उत्पादों की सफाई कर दी जाती है और पैक कर दिया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम चने को साफ करके पैक कर दो, चने को साफ करके पैक करना, चने को पैक करना। प्राथमिक प्रसंस्करण में देखेंगे में गिना जाएगा। अब हम द्वितीयक प्रसंस्करण को देखेंगे, सेकेंडरी प्रोसेसिंग में। इसमें उत्पाद की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है और
उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चने को पीस कर हम बेसन बना दें, जैसे कि इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है और मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। मूल्य में वृद्धि हो जाती है, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है और मूल्य में वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि चने से बेसन बनाना, गेहूं से आटा बनाकर हम पैक कर दें। गेहूं जिसकी कीमत 20 रुपए किलो है और अगर हम उसे आटा बनाकर पैक करें तो उसकी कीमत 30 रुपए तक जा सकती है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे चने से बेसन। अब हम तृतीय प्रसंस्करण को देखेंगे। इसमें उत्पाद को तुरंत खाने योग्य बना दिया जाता है, जैसे चने को भून कर सत्तू बनाना। एग्जाम्पल में हम देखें चने को भूनकर सत्तू बनाना, या गेहूं को पीसकर आटा बनाकर रोटी बनाना, तुरंत खाने योग्य उत्पाद बना दिया जाता है। इसमें भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। अब हम तृतीयक क्षेत्र को देखते हैं। हमने देखा कि आर्थिक गतिविधियों में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में हमने कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण को देखा, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण को देखा और प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण को देखा। अब हम तृतीयक क्षेत्र को देखते हैं। तृतीयक क्षेत्र में इसमें सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे कि बैंकिंग सेवा, बीमा, परिवहन। हम पर्यटन की बात करें, इसमें शामिल आ जाती हैं। इसमें सेवाएं शामिल हैं। इसमें सेवाएं शामिल हैं जैसे कि बैंक सेवा, बीमा, परिवहन सेवा, पर्यटन, होटल आदि। इसमें तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं शामिल हैं और ऐसी सेवा जहां केवल शारीरिक एवं मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें वेटर और बैंक का कर्मचारी। हम शोध एवं अनुसंधान में भी देख सकते हैं, ये भी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि प्रोफेसर। शोध एवं अनुसंधान में हम निर्णय निर्माण में दी जाने वाली सेवा को देखें तो किसी बैंक कंपनी का CEO। अब हम देखते हैं कि रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब एंड गोल्डन कॉलर जॉब। हम जॉब में देखें रेड कॉलर जॉब ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रेड कॉलर जॉब ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कि मछली पकड़ना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन, कृषि और खनन आदि शामिल हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें ब्लू कॉलर जॉब की। इसमें शारीरिक श्रम करने वाले आते हैं। ब्लू कॉलर जॉब में शारीरिक श्रम करने वाले आते हैं और व्हाइट कॉलर जॉब में भी इसमें मानसिक श्रम करने वाले आते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब एंड ब्लू कॉलर जॉब ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ब्लू कॉलर जॉब में शारीरिक श्रम है, शारीरिक श्रम, और व्हाइट कॉलर जॉब में मानसिक श्रम है। अब हम गोल्डन कॉलर जॉब को देखते हैं। गोल्डन कॉलर जॉब में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां निर्णय निर्माण में अहम भूमिका निभाई जाती है। जैसे किसी कंपनी का सीईओ, जिले का डीएम, एसडीएम तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों को हम देखें, हम इसमें देख सकते हैं कि जे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें एसडीएम, डीएम, कंपनी का सीईओ, आदि महत्वपूर्ण पद इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।